गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, पुलिस वाले विदाउट वारंट, ठीक है, कब कब आपको निपटा सकते हैं, कब कब आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। वारंट के साथ तो वो अरेस्ट कर ही सकते हैं, विदाउट वारंट की बात करेंगे हम। ठीक है, तो विदाउट वारंट का जो सेक्शन है वो 41 ऑफ सीआरपीसी हुआ करता था, जो अभी बीएनएसएस में 35 ऑफ बीएनएसएस हो गया है। ठीक है, प्लस इसके साथ 42 हुआ करता था कि यदि आप नेम एड्रेस नहीं बताएंगे तो भी आपको ये अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं दोनों सेक्शनों में कुछ ऐसे बातें हैं जो दो सिंपल बातें हैं जिसमें आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट आपको वारंट का। पहला, सरकमस्टेंशियल में रिक्वायर, सरकमस्टेंस में भी रिक्वायर, मतलब सरकमस्टेंस में रिक्वायर मतलब कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है। अब देखिए, सरकमस्टेंस ये बहुत वाइड पावर है। ठीक है, लेकिन ये जो भी ये एक्सेस करेगा, जो भी पुलिस वाला इस पावर को एक्सेस करेगा, उसको एंट्री सैल बी का इस्तेमाल किया गया है कि आपको आपकी स्टेशन डायरी, सॉरी पुलिस डायरी में, जो अब पुलिस हर पुलिस वाले के पास होती है, पुलिस डायरी में आपको ये एंट्री करना होगा और विथ राइटिंग आपको कॉज लिखना होगा कि क्या आपको सरकमस्टेंस लगा। लेकिन सरकमस्टेंस में भी रिक्वायर्ड दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया है, फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ इम्पेंडिंग ऑफ क्राइम। ठीक है, फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ इम्पेंडिंग, मतलब कोई भी क्राइम करने, आपको लग रहा हो कि ये क्राइम बस हो ही जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ 41 का आई, ठीक है, 41 का ए, 41 का डी, 41 का जी और 42 नेम एड्रेस पूछने पे। ये ऐसी पावरें हैं जो पुलिस वाला विदाउट आपको वारंट अरेस्ट, विदाउट वारंट आपको केवल सस्पिशियस बेस पे ही आपको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी होगा वो अपनी स्टेशन डायरी, अपनी पुलिस डायरी में उसका राइटिंग में लिखेगा कि हमको क्या इसको लगा। ठीक है ना, सैल रिकॉर्ड मेकिंग अरेस्ट इन राइटिंग। ठीक है, जो भी वो करेगा, जैसे मान लीजिए 41 का आई है, 41 का ए है, 41 का डी है, 41 का जी है एंड 42, ये जो भी काम करेगा, इसमें जो भी अरेस्ट हो कर रहेगा। 30 बीएनएसएस में देख लिए 35 का आई है, 35 का ए है, 35 का डी, 35 का जी एंड 36, ये है बीएनएसएस की धारा है। ठीक है, इसमें जो भी करेगा वो लिखा है कि सैल रिकॉर्ड मेकिंग सच अरेस्ट। ठीक है, जो अरेस्ट करेगा उसको सैल रिकॉर्ड करेगा वो। इन कहाँ कहाँ पे, हर इस पुलिस वाले के पास अपनी एक पुलिस डायरी होती है। ठीक है, और राइटिंग में कॉज लिखेगा, क्यों अरेस्ट करके ले आए हो। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए 35 का आई क्या है, ये है हु कमिटेड क्राइम प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के ही प्रेजेंस में आपने क्राइम कर लिया, तब तो अरेस्ट कर ही लेगा ना वो। पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में आपने क्राइम किया तो आपको वो अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, दूसरा है 35 का, हाँ ए है ए। बी क्या है, बी है रीजनेबल कंप्लेन। ठीक है, कोई आपके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेन आई, उसको लगा कि इस कंप्लेंट में कोई दम है, फर्दर ये क्राइम ना करें, कुछ ऐसा ना करें, तो उसके लिए भी आपको वो गिरफ्तार कर सकता है। 35 का डी, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट। मैं बोला ना कि आपको, देखिए, क्राइम करने को रोकना भी पुलिस का काम होता है। ठीक है ना, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को जाके
आपके पास आपके खिलाफ कंप्लेन आई, आप जाके थ्रेट करने लगे, उसको जाके प्रॉमिस करने लगे, प्लीज़ 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 पुलिस वालों के पास मत जाओ, भाई यार मत करो, मैं तुमको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, तो इसको रोकथाम के लिए भी वो आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है तो वो अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। और 35G, ठीक है, 35G थोड़ा वो है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसको आप देख सकते हैं, 41G या 35G, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन आता है 42, या सॉरी हाँ 42। BNSS में सेक्शन 37 नहीं था, सॉरी, ये था BNSS में सेक्शन 39, ठीक है, क्योंकि 41A, 41B, 41C, 41D और ये 41, ये तो आपका हो गया 35, ये हो गया 36, ये हो गया 37 BNSS में, ये हो गया 38, ठीक है, हाँ 36, 37, 38 सी। इसको शायद में भी मेरे हिसाब से 35 का सब क्लॉज 3 में किसी एक की एंट्री हुई है, मे बी शायद 37 की हुई है, और ये है आपका 38, सॉरी ये 38 है, और इसके बाद ये 42, ये आपका 39 है, ठीक है। एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा, ये शायद 37 का जो ये बी है ना, ये बी, इसको अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया, इसको 35 के सब क्लॉज 3 में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये है, इसमें क्या है कि नेम एड्रेस आप नहीं बताए पूछने पे, नेम एंड एड्रेस, ठीक है, नेम एंड एड्रेस नहीं बताया आपने तो वो अरेस्ट कर लेगा। लेकिन एक केस लॉ है, उसमें ये भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि यदि, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि मान लीजिए आप किसी का नेम एड्रेस ऑलरेडी जानते हैं और आप ये इग्नोर कर रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, और फिर भी आपने अरेस्ट कर लिया, तो ये अरेस्ट इलीगल है, ठीक है। मान लीजिए आप अरे उसको जानते हैं आप कि इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है, आपने अरेस्ट कर लिया तो गड़बड़ है, तो ये अरेस्ट इलीगल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने रैम्पेंट यूज ऑफ मिस यूज ऑफ दिस पावर किया, मतलब आपने रैम्पेंट पावर टू अरेस्ट मस्ट अ पर्सन, मतलब किया आपने, अगर आपने रैम्पेंट यूज किया, इसका फालतू का यूज किया आपने इस पावर को, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, ठीक है। और केस लॉ है, केस लॉ है भैया आपका अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 का केस लॉ है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अरेस्ट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। यदि आपको अरेस्ट करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो आपको नोटिस देनी होगी 41A की, जो अभी आपका हो गया, मैंने बोला था सॉरी 41, यहाँ पे ए, सॉरी सॉरी देखिए ये 35C है, ये आपको मैंने गलत बोल दिया, बताया था, ये देखिए यहाँ एग्जैक्ट सही हो गया। यहाँ पे ये जो है, इसको एक बार से मैं फिर से बता देता हूँ, 41, 41A, 41B, 41C, 41D एंड 42, ये देखिए आपका 35 हुआ, 41 ये जो नोटिस देना होता है, ये 35 का सब क्लॉज 3 हो है, 41 ये 36 है, 41C, ठीक है, ये बी है, आपको एड्रेस करते समय एक्यूरेट नेम होना चाहिए, 41C है, आपको हेडक्वार्टर और वो बनाना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये 37 है, ये आपका 38 है, और ये आपका 39 है, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो अभी क्या है कि अरनेश कुमार में कहा जा रहा है कि अगर आपको अरेस्ट करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए विदाउट वारंट, तो आपको इसकी नोटिस देनी होगी। ये नोटिस 35 सब क्लॉज 3 में चली गई, इसका कंप्लायंस ज़रूरी है, ठीक है। कंप्लायंस इसका इन लोगों ने नहीं किया था,
इसमें किसमें, बिहान कुमार में, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, बिहान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाले केस में, जो 2025 का केस लॉ है। इन्होंने अरेस्ट किया, वाइफ को नहीं बताया, ठीक है, और शायद इस पे व्हाट्सअप पे इन्होंने भेज दिया था, ठीक है। आपको प्रॉपर ये भेजना है, ठीक है, इसकी नोटिस प्रॉपर भेजना। व्हाट्सअप भी एक कारण हो सकता है, मतलब वे ऑफ मीडियम हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी व्हाट्सअप पे भेज के आप अगले दिन अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हाँ, कह रहा है कि ये जो नोटिस है, ये छोटे क्राइम, मतलब जो 7 ईयर्स से लेस के लिए भी है। जैसे इससे ज़्यादा के लिए है तो क्राइम कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बहुत सीरियस क्राइम है, तो वो तो एक अलग मैटर है, ठीक है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कम वाला भी क्राइम है, मतलब कम टाइम वाला भी क्राइम है, मान लीजिए 4 साल के लिए कोई किसी ने कंप्लेन कर दी है, ठीक है, तो भी आप जो है इस नोटिस का कंप्लायंस 35 सब क्लॉज 3 का कंप्लायंस बीएनएसएस में इसको आप करवाओगे। आप नहीं करवाओगे तो ये जो है इलीगल अरेस्ट माना जाएगा, रैम्पेंट यूज ऑफ पावर माना जाएगा पुलिस का। तो दिल्ली जुडिशल सर्विस और स्टेट ऑफ गुजरात जो है, ये थोड़ा सा अच्छा केस लॉ है, इसको मैं अगले में बताऊंगा। इसमें क्या है कि यदि पुलिस नॉर्मल को तो इस टाइप से अरेस्ट कर रही है, लेकिन मान लीजिए किसी जुडिशियल ऑफिसर को, जज को या एपीओ को या वकील को अरेस्ट कर रही है, तो उसमें क्या गाइडलाइन हो सकती है। दिल्ली जुडिशल सर्विस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का केस लॉ है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग चाहें तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। थैंक यू।